गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था बजट लाइन की डेफिनेशन हमने दी थी। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बजट लाइन को दो ही चीज़ें निर्मित करती हैं, इसको बनाती हैं, इसको निर्धारित करती हैं। दो ही चीज़ों से बजट लाइन बनती है। वो चीज़ें हैं, सबसे पहले उपभोक्ता की आय, और जो स्थिर है उपभोक्ता की आय स्थिर है। दूसरा, वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। इन दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं और उपभोक्ता की आय स्थिर है और कीमतें भी स्थिर हैं। ये दो ही चीजें मुख्य रूप से बजट लाइन को निर्धारित करती हैं। तो बजट लाइन से अभिप्राय क्या हुआ? बजट लाइन से अभिप्राय हुआ कीमत रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं से प्राप्त उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों और अपनी स्थिर आय से या दी हुई आय से खरीद सकता है। उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है बजट लाइन। उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों और दी हुई आय से खरीद सकता है। तो ये जैसे एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, कॉम्बिनेशन है 0 इकाई एक्स वस्तु की और 20 इकाई 0 इकाई एक्स वस्तु की। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वस्तु और वाई एक्सिस के ऊपर वाई वस्तु लिया है। तो 0 इकाई हुई एक्स वस्तु की और 20 इकाइयां हुई। अगर उपभोक्ता अपनी सारी आय को, जो उसकी आय 40 रुपए दी हुई है, जैसा पहले बताया था हमने, उसकी इनकम फिक्स है 40 रुपए को, अगर वाई वस्तु खरीदने पर ही खर्च करेगा तो 0 और 20 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कॉम्बिनेशन 0 और 20 का, क्योंकि 20 दूनी 40। वाई वस्तु की कीमत 2 रुपए और एक्स वस्तु की कीमत 4 रुपए। अगर सारी आय एक्स के ऊपर खर्च करेगा तो एक्स वस्तु की 10 इकाइयां खरीद सकता है। 10 के 40। सारी इनकम एक्स वस्तु के ऊपर लगाएगा तो एक्स की 10 इकाइयां, और सारी वस्तु वाई के ऊपर खरीदने में इनकम लगाएगा तो वाई वस्तु की 20 इकाइयां। तो 0 और 20 का कॉम्बिनेशन है पहले। उसके बाद 1 और 18 का कॉम्बिनेशन है। 1 और 18 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 3 और 16 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 4 और 14 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 5 और 12 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये कॉम्बिनेशन आ गया। अगर इन सभी कॉम्बिनेशंस को मिला देते हैं, अगर इन सभी को मिला दें तो हमें बजट लाइन मिल जाएगी। ये हुआ पीपी, प्राइस लाइन। पीपी जो है ये हमारी प्राइस लाइन हुई। तो बजट रेखा से अभिप्राय क्या हुआ? बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। वस्तु एक्स और वाई के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिससे उपभोक्ता दी हुई कीमतों और दी हुई आय से खरीद सकता है। इन कॉम्बिनेशन को, अगर उपभोक्ता इस कॉम्बिनेशन को खरीदेगा तो 2 इकाई एक्स की और 18 इकाई वाई वस्तु की खरीदेगा। अपनी दी हुई आय से 3 इकाई एक्स वस्तु की खरीदेगा, 16 इकाई इसकी खरीदेगा, 4 इकाई इसकी खरीदेगा, तो 12 इकाइयां इसकी खरीदेगा। तो इस तरीके से उपभोक्ता के विभिन्न कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इन सभी कॉम्बिनेशन को अगर हम मिला दें, सभी संयोगों को मिला दें, तो हमें बजट लाइन प्राप्त होती है। तो बजट लाइन से अभिप्राय क्या हुआ? बजट लाइन से अभिप्राय ये हुआ कि एक उपभोक्ता की कीमत रेखा वह रेखा होती है जो उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिससे उपभोक्ता दी हुई कीमतों और दी हुई अपनी मौद्रिक आय से खरीद सकता है। तो ये हुई बजट लाइन। अब मान लीजिए इसको, अगर दो चीजें, जैसा हमने बताया था, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। दो चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। दो कौन सी चीजें हैं? आय। एक तो उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और कीमतें दी हुई हैं, प्राइस भी स्थिर हैं और आय भी स्थिर है। मान लीजिए ये हमने जो, ये एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु, और ये वाई वस्तु है, वाई वस्तु। ये हमारी जो बजट लाइन हमने पहले प्राप्त की थी वो बजट लाइन है पीपी, जो विभिन्न
दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त हुई थी हमें पीपी। अब मान लीजिए किसी वस्तुएं दो हैं, एक्स और वाई वस्तु। अगर मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो बजट लाइन में क्या परिवर्तन होगा? बजट लाइन परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि एक्स वस्तु महंगी हो जाएगी मान लीजिए, तो उपभोक्ता की आय में कमी आ जाएगी, वो कम मात्रा खरीदेगा। ये बजट लाइन की ये स्थिति आ जाएगी। P1 थोड़ी मात्रा खरीदेगा एक्स वस्तु की। अगर मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है, और सस्ती हो जाती है तो ये ज्यादा मात्रा खरीदेगा, P2 ये ज्यादा मात्रा, इतनी ज्यादा मात्रा खरीदेगा, क्योंकि बेसिक लाइन हमारी ये है। शुरू में हमारी जो प्राइस लाइन थी वो ये लाइन थी, ये हमारी प्राइस लाइन थी शुरू में पीपी। अगर वस्तु एक्स महंगी होगी, वस्तु वाई की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु वाई की तो उतनी ही 20 इकाइयां खरीद रहा है, और ये 10 इकाइयां हैं। ये 20 और 10 का पहले कॉम्बिनेशन था जो हमने पहले बताया। अब मान लीजिए एक्स वस्तु महंगी हो गई है, एक्स वस्तु की कीमत 4 की बजाय 8 रुपए हो गई है, तो ये एक्स वस्तु की थोड़ी मात्रा खरीद सकेगा, वाई वस्तु की उतनी मात्रा खरीदेगा। एक्स वस्तु की उसकी अपेक्षा थोड़ी मात्रा खरीदेगा, क्योंकि ये वस्तु महंगी हो गई है तो उसकी मांग कम हो गई है। दूसरा, अगर वस्तु सस्ती हो जाती है, मान लीजिए एक्स की कीमत 4 रुपए की बजाय 2 रुपए हो जाती है, तो ये प्राइस लाइन इस तरह से आ जाएगी, ये एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। ये P2 आ गया बिंदु। P2 10 इकाइयां खरीद रहा था पहले, अब 15 इकाइयां खरीदना शुरू कर देगा एक्स वस्तु की, और 20 की, और इसकी वाई वस्तु की 20 इकाइयां खरीदेगा। तो इस तरीके से बजट लाइन जो है वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट लाइन परिवर्तित हो जाती है। अब मान लीजिए वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु। अब ये पहले हमारी प्रारंभिक 20 और 10 का कॉम्बिनेशन था हमारा, 10 इकाइयां एक्स वस्तु की और 20 इकाइयां इसकी। ये पीपी हमारी पहली प्राइस लाइन थी, पीपी। तो 10 इकाइयां सारी इनकम से इसकी खरीद रहा था और 20 इकाइयां इसकी खरीद रहा था सारी इनकम से। तो मान लीजिए वाई वस्तु है, ये वाई वस्तु है, तो वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए, मान लीजिए 2 की बजाय इसकी P1। अब मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत 2 रुपए थी, 2 की बजाय इसकी कीमत 4 रुपए हो जाए, तो यह वाई वस्तु की इतनी थोड़ी मात्रा खरीदेगा, P से P1 तक इतनी थोड़ी मात्रा खरीदेगा। एक्स वस्तु की वही 10 इकाइयां खरीदेगा। अब मान लीजिए वस्तु वाई सस्ती हो गई, तो सस्ती होने की दशा में क्या करेगा? सस्ती होने की दशा में वाई वस्तु की P2, ये P2 मात्रा ज्यादा खरीदेगा, तो उसकी मांग बढ़ गई है P से P2। इसका मतलब क्या है? वस्तु सस्ती होगी तो वाई वस्तु की ज्यादा मात्रा लेगा, और अगर वस्तु महंगी हो गई तो इसकी कम मात्रा लेगा। तो ये वाई वस्तु की परिवर्तन के कारण बजट लाइन का आकार है, और ये एक्स वस्तु की कीमत के कारण बजट लाइन का आकार है। तो बजट लाइन जो है उपभोक्ता की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से परिवर्तित हो सकती है। अब दूसरा जो तत्व था उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, उपभोक्ता की मान लीजिए आय में परिवर्तन होने से, उपभोक्ता की हमने ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, ये हमारी बजट लाइन, प्रारंभिक बजट लाइन थी जिसको हम बताते आ रहे हैं पीपी 10 इकाइयां एक्स वस्तु की थी और 20 इकाइयां इसकी। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय 40 की बजाय 60 रुपए हो गई, 40 की बजाय 60 रुपए हो गई, तो बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। दोनों तरफ, दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकता है, P1। अब उपभोक्ता की आय 40 की बजाय मान लीजिए 60 रुपए इनकम हो गई है, इनकम बढ़ गई है, तो दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ा सकता है, दोनों वस्तुएं ज्यादा खरीदेगा क्योंकि उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो गई है। तो बजट लाइन जो है वो अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दाएं तरफ। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय 40 की बजाय 30 रुपए रह जाती है, तो ये दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीदेगा, P2। ये
दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीदेगा, क्योंकि उपभोक्ता की जो है आय कम हो गई है। तो उपभोक्ता की आय कम होने से डाउनवर्ड ये शिफ्ट हो जाएगी प्राइस लाइन, और उपभोक्ता की आय बढ़ने से अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगी ये प्राइस लाइन, क्योंकि दोनों वस्तुएं ज्यादा मात्रा खरीदेगा। आप अगर आय कम होती है तो दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीदेगा। ये हमारी पहले प्रारंभिक प्राइस लाइन है। आय बढ़ गई तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, आय कम होगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी। दोनों वस्तुओं की थोड़ी मात्रा खरीदेगा। तो ये हमने बताया बजट लाइन। और बजट लाइन को निर्धारित करने वाले दो तत्व, उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें जो स्थिर हैं। अगर कीमतों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उस वस्तु की उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होता है। और ये मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण कीमत बढ़ने से क्या हुआ, वाई वस्तु की मात्रा कम हो गई, मांग कम होगी, और कीमत कम होने से वाई वस्तु की मांग बढ़ गई है। ये एक्स वस्तु की इसी तरह से है। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम होगी, और एक्स वस्तु की कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ गई। ये प्राइस लाइन, ये जो हमने इसका बताया है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण अगर उपभोक्ता की आय ही परिवर्तित हो जाए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्राइस लाइन बताती है, बजट लाइन है ये। अगर आय बढ़ जाए तो बजट लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगर आय कम हो जाए तो बजट लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। ये आज के लिए केवल इतना ही। कल एक महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट है जो बजट लाइन और इंडिफरेंस करो की सहायता से हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है हमारा। उपभोक्ता कहाँ संतुलन में होगा, इन दोनों तत्वों की सहायता से। पहले हमने इंडिफरेंस करो एनालिसिस को बताया, उसके बाद हमने बजट लाइन को बताया। ये दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो उपभोक्ता संतुलन के अंदर काम आएंगी, इसलिए हमने इनकी स्टडी पहले कर ली। उसके बाद हम उपभोक्ता संतुलन की स्थिति का अध्ययन करेंगे कल। थैंक यू।